सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो भी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको ही करेंगे कंटिन्यू। और आज की क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने की करेंगे हम कोशिश। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आज की क्लास में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक इलेक्ट्रॉन फाइव पॉइंट 0 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की ही दिशा से क्षेत्र की ही दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश E = 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है चुंबकीय बल, यानी कि हमें दिया हुआ है फॉर्म। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की ही दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। वेग हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, v = 5.0 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो b = 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा दिया हुआ हमें v और b के बीच का थीटा। ये थीटा कौन सा कोण होता है? v और b के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी जो चुंबकीय बल इस पर लगेगा उसकी गणना हमको करनी है। हम जानते हैं फॉर्मूला Fm = qvb sin थीटा, और यहाँ पर जो q है आवेश है उसकी जगह पर आएगा हमारा Fm = evb sin थीटा। आवेश कितना दे रखा है? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो वो है E, तो हमने यहाँ पर E लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। Fm = E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁹
v कितना है वेलोसिटी 5 इंटू 10 की पावर 7, b की वैल्यू 1 है और साइन 30 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एफ एम विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 5 और 10 की घात माइनस 19 और 7 अगर कैलकुलेट कर दें तो माइनस 12 आ जाएगा और साइन 30 का मान होता है 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। फाइनली 0.8 आए गए और 8 पंजे 40, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन का जो बल लगेगा वो होगा हमारा आंसर। ये होगा हमारा आंसर। नोट डाउन करें जरा क्वेश्चन को जल्दी से, और ये हमारा आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 इंटू 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या की त्रिज्या का परिकलन कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये दोनों वैल्यूज हमको जो है क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। ओके
सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। जैसे ही हमारे दिमाग में ये लाइन आती है तो हमें एक बात क्लियरली पता लगती है, और वो क्या बात है? वो बात ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है भाई? लंबवत, परपेंडिकुलरली। बात ध्यान से सुनना, इसको हमने पिछले क्लासेस में काफी कवर अप किया है, ठीक है? इसीलिए वर्ड के ऊपर आपको फोकस करवा रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो क्या आवेशित कण या फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्या इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये बात हमने समझा। और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने डिराइव भी किया है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, पहली बात क्या है? जब भी कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा क्षेत्र के, तो उसका पथ कैसा होगा भाई? वृत्तीय, वृत्ताकार, ये बात हम जानते हैं। और उसकी त्रिज्या को हम देते हैं r = mv/qb फॉर्मूला से। r = mv/qb फॉर्मूला से ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर हम जानते हैं, चलिए फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग जो जो क्वेश्चन में वैल्यूज हमें दी हुई है पहले हम उनको नोट डाउन करते हैं। दिया है हमको r, वेग दिया हुआ है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका कोई काम नहीं है, लंबवत। तीव्रता दैट इज 3 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो उस वृत्त की त्रिज्या का परिकलन कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। आर हमको निकालना है, ठीक है? मास हमको दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है? r = mv/qb, क्यू दे रखा है, आवेश दे रखा है, इसके ऊपर कितना है? 1.6 × 10⁻19। अब चाहे इसे E लिख लीजिए चाहे Q लिख लीजिए, आपकी जो मर्जी है वो लिख लीजिए। अतः वृत्तीय पथ की त्रिज्या r = mv/qb से r = mv/qb से r = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31, v इज 2 × 10⁸ अपॉन q इज कितना है आवेश? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और b कितना है? 3 × 10⁻²। r = यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 91 × 2 बचेगा ऊपर और नीचे 16 × 3 बचेगा, ठीक है? 10⁻, देखो -31 और 8 कितना हो जाएगा? -31 और 8 को अगर जोड़ेंगे आप तो माइनस होगा, 31 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 23, लेकिन माइनस का, क्योंकि 31 बड़ा है, 31 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ भी ऐसे होगा, और अपॉन में आ जाएगा 10⁻21, ठीक है? अब देखो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 8 जा 16 कैंसिल आउट हो रहा है बस, है ना? तो r = क्या आ रहा है? 91/8 × 24 इंटू 10⁻, ये माइनस का 21 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -23 + 21, -23 + 21 कितना होगा? माइनस का 2 होगा, है ना? और 24 को जब आप 91 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 3 ठीक है? और ठीक है, और इसे जब आप डिवाइड करेंगे 91 को 24 से, तो 3 फिर 24 सत्ते, और फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है? उसके आगे नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 डिजिट तक कर रहा हूँ, इंटू 10⁻², और ये क्या है? मीटर। ये हमारा आंसर। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी? r = 3.79 × 10⁻² मीटर, दैट इज अगर सेंटीमीटर में बोलूं इसे तो मैं कह सकता हूं या 3.79 सेंटीमीटर भी कह सकता हूं मैं, ठीक है? दोनों में से कोई सा भी आंसर मैं यहाँ पर दे सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पर। क्वेश्चन है
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की चाल, नंबर 2 वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं त्रिज्या, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। नंबर 3 आवर्तकाल, ठीक, और ये सारी चीजें आपको निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं, वो दोनों चीजें आपको दी हुई है। अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों में ही हमको गिवन था, ठीक है, वो दोनों चीजें आप सेम तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमको सबसे पहले दे रखा है ऊर्जा जो दे रखी है भाई, ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का क्या मतलब होता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ध्यान रखें, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -18 जूल ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक है। अतः देखिए जरा, गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में किसके रूप में होगी भाई? गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv² 1.6 इंटू 10 की पावर -18। ओके, अब वैल्यू रख दीजिए। मास m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। भी आपको नहीं पता भाई, चाल तो निकालनी है ना। तो ये इक्वेशन बन गई और v² की जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तभी हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए इसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व करने के बाद, इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 16/91 इंटू 10 की पावर, देखो 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 31, ऊपर जाकर के प्लस का 31 हो जाएगा, और 31 में से 18 माइनस करने हैं, 31 में से 18 गए तो कितना बचता है? 13 बचता है मेरे हिसाब से, है ना। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तरीका यूज करना होगा, दैट विल बी, एक जीरो आप इधर ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा 10 की घात 12, ठीक है। इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के अंदर सॉल्व करके जो भी आएगा, जब आप इसका अंडर रूट करेंगे, इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.88 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल तो हमने निकाल दी, इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन किस चाल से घूम रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 1.88 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड से। के लिए इतना ही आज की क्लास में। हम लोग जो चीजें हमने सीखी, मुझे उम्मीद है घर से आप उनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे और अगली क्लास में आप उनको याद करके आएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको अगली क्लास में कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।